हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह हम लोग लग गए हैं काम पे। तो काम क्या है हम लोग का है, ये साल में कम से कम 4 से 5 बार हम लोग का खेती हो ही जाता है। और हम लोग का भी टाइम आया है खेती काटने का। तो खेती किस चीज़ की है तो देख सकते हैं, खेती है घास की। हम लोग हर साल कम से कम, अभी जानते हैं 2 महीना छूटा होगा, 2-3 महीना, और इतना सारा घास हो गया। और सभी घर के जस्ट सामने, थोड़ा सा अगर हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इतना ज़्यादा घास हो जाता है ना, तो डर भी लगता है। बच्चे लोग रहते हैं घर में तो कुछ भी सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा का डर लगता ही लगता है। तो मात्र ये हम लोग कितने 1 से 1.5 महीने 2 महीने छोड़े होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाता है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो हम लोग दोनों पति पत्नी सुबह लग गए थे अपना फसल काटने में, जो कि हम लोग का साल में भर में 6 से 7 बार का काम है। तो यहाँ फिर ना मेरे हस्बैंड जी जल्दी घर पे नहीं रहते हैं, तो और बहुत ही ज़्यादा घास था, तो अकेले मेरे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं सोची जिस दिन मेरे हस्बैंड जी घर में रहेंगे, अपना फसल का ये कटाई उसी दिन करेंगे। तो हम लोग यहाँ लग गए थे। टाइम लगता है थोड़ा करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घास है, देख सकते हैं, एक आदमी से तो बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ करने बैठे थे लगभग सुबह 6 बजे। करते करते हम लोग का 8 हो गया था, तो 8 बज गया था। फिर उसके बाद बच्चे लोग का स्कूल छुट्टी था, तो हम लोग संडे के दिन में ही करने का सोचे कि संडे के दिन में ही करेंगे। थोड़ा बहुत शिवांश वगैरह कुछ कुछ वीडियो वगैरह भी शूट कर देगा। तो फिर यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी घास वगैरह साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर और ना घास ऐसा ना, अगल बगल में नली भी है दोनों साइड, ये साइड भी और ये साइड भी। जिस साइड हम लोग घास साफ़ कर रहे हैं ना, वहाँ पे नली भी है। तो इसीलिए जब हम लोग घास वगैरह साफ़ करते हैं तो उस टाइम तुरंत घास साफ़ करके हम लोग नहा लेते हैं। थोड़ा सा ये लगता है ना, देख सकते इस साइड मेरे हस्बैंड जी नली काटे हैं, और वो साइड भी जिस साइड पपीता है वो साइड, दोनों साइड नली है, तो दोनों साइड नली को काटना ही पड़ता है। क्योंकि पानी अगर नली नहीं काटते हैं तो पानी पूरा हम लोग का आंगन में ही आ जाता है। तो यहाँ फिर मेहनत लगा था काफ़ी, सुबह सुबह इतना सारा था लगभग। तो हम लोग जानते हैं छोटा होता है ना, टेम्पो से एक टेम्पो ऐसा घास फेंके होंगे, और मेरे हस्बैंड जी साफ़ कर रहे थे और मैं घास फेंक रही थी। क्योंकि जल्दी जल्दी दोनों जन मिलके करेंगे का काम तो ही ख़त्म होगा। एक जन के भरोसे बैठे रहेंगे कि चलो वही काटेंगे वही फेंकेंगे, तो बहुत ऐसा में तो टाइम भी लग जाएगा, टाइम का बर्बाद भी होगा, जल्दी होगा भी नहीं। और ये छोटू कर दे रहा था, वीडियो इतना हिला रहा था ना, क्या ही बताया। और शिवांश का संडे था तो सोया हुआ था, तो उसको नहीं उठाए हम लोग, सोचा अब नहीं उठेगा तो ठीक है। छोटू तो जब हम लोग रात में सोते हैं तभी सोएगा, और जब हम लोग उठते हैं तो उठ जाएगा। और फिर सारा घास वगैरह साफ़ हो गया था, और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे अपने पैर वगैरह मुँह वगैरह धोने के लिए। वो उनको काम पे भी जाना था, तो मैं उनको छोड़ दी थी। उसके बाद फिर यहाँ मैं अपना करने लग गई थी। मैं सोची जितना तो सारा बड़ा बड़ा वाला घास वगैरह सारा साफ़ कर ही दिए थे, और जितना छोटा यहाँ साफ़ करना था झाड़ू वगैरह लगा के मैं सब सारा उठा के फेंक दूँगी। बस ये आखिरी है, इसी को फेंकूँगी, उसके बाद नहा लूँगी। और इस साइड तो इतना बारी, हम लोग को इतना बड़ा बारी है, सारा बारी में तो घास है, कितना साफ़ करें। इसीलिए यहाँ पे अगल बगल में भी घास था, तो लेकिन इतने ही हम लोग किए, सोचे इस बाद में करेंगे। और फिर तो घास इससे जल्दी हो जाता है ना कि पानी दिन भर बहते रहता है, नाला है ना, नाली है दोनों तरफ, तो इसलिए हो जाता है घास। और मेरे हस्बैंड जी को मिला भी थोड़ा सा फुर्सत, तो हाँ फुर्सत में मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं, और ये मैं फेंक लूँगी। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं नहाएंगे वो, उसके बाद मैं ये फेंक लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट घुसूँगी बाथरूम में, बाथरूम घुसूँगी, उसके बाद नहा लूँगी। क्योंकि ना थोड़ा नाला वगैरह रहता है ना, मन ही नहीं भरता। हम लोग को बाहर ही देख सकते हैं, पूरा घासे का खजाना है, तो कितना ही साफ़ करें, जितना हो सके उतना हम लोग करते ही करते हैं। फिर मैं नहा धोवा के हो गई थी रेडी। और साइड में यहाँ पे हम लोग को मुनगा का पेड़ है साइड साइड में, तो ये साइड पूरा घास ही घास है, तो हम लोग बस अपना आंगन भर ही साफ़ किए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ना मुनगा का साग तोड़ने आ गई थी, क्योंकि सोची कि ऐसा कुछ सब्जी वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। आलू है, तो मुनगा का साग और आलू दोनों मिला के मैं साग को भून लूँगी। तो फिर यहाँ पे वैसे तो ये सब साग तो खाना ही चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं ना जिनके घर में होता है वो खाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी सीजन गया है गर्मी, ये भी कुछ दिन पहले गया है ये सीटी का सीजन। मैं तो इतना सीटी बनाई ना, मत ही पूछिए, सीटी ही सीटी, हर 2 दिन में सीटी, हर 3 दिन में सीटी, मैं पूरा सीटी खाई। और अब मुनगा का ये साग, सीटी का साग, सीटी नहीं सूटी बोलते हैं, लेकिन मैं सीटी ही बोलती हूँ। सूटी बहुत खाई, अब सूटी का साग का पारी है। लेकिन ये साग मैं कभी बनाती हूँ, क्योंकि ना सूटी तो चलो बच्चे लोग भी खा लेते थे, सब लोग को अच्छा भी लगता था, टेस्टी। लेकिन ये साग है ना,
मैं ही और मेरे हस्बैंड जी ही खाते हैं। बच्चे लोग तो छूते तक ही नहीं, थोड़ा बहुत खा लेंगे। आलू में डाल रही हूँ ना साग में, तो बच्चे ले हो सके थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, लेकिन मैं खाली साग बनाती हूँ तो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ मैं जल्दी पल्ली, और अभी ना जैसे सारा भी छुट्टी का सीजन गया तो सारा पेड़ हम लोग का कटा था, तो इसीलिए भी नया नया पत्ता निकला है। तो पत्ता भी नया नया पत्ता का साग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो और अभी इसी टाइम साग बनाने का भूनने का खाने का टाइम रहता है। फिर तो कुछ दिनों में साग का पत्ता है थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब ये नाजुक नहीं रहता, थोड़ा साग का पत्ता कड़ा कड़ा हो जाता है, तो उस टाइम साग थोड़ा अच्छा से गल नहीं पाता है। और इस टाइम का है साग ना बहुत ही अच्छा से गल जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। वैसे तो साग खाना ही खाना चाहिए, लेकिन अभी हम बनाए और मैं फिर कब बनाऊँगी पता नहीं। तो इसीलिए घर में साग वो कुछ कुछ रहता है तो हम लोग बना लेते हैं, तो अच्छा है। वरना तो मार्केट से कौन ही लाता और कौन ही बनाता। तो साग मेरा अच्छा से ये हो गया था। सारे साग को मैं निकाल ली थी डंठल से और आलू भी काट ली थी। तो बारी आती है धोने का, तो मैं आलू भी डाल देती हूँ। 1 टब पानी है तो उसमें ना, तो आलू थोड़ा ही सा डाली हूँ क्योंकि आलू थोड़ा डाली हूँ, और साग साग इतना है लेकिन बन के ये भी थोड़ा ही सा हो जाता है। तो साग और आलू मैं दोनों धो के रख लेती हूँ। और वैसे ये साग है ना पानी के नीचे जाता नहीं है, पानी के ऊपर ही तैरते रहता है। तो इसे मैं धो ली हूँ अच्छे से, छान छान के निकाल लूँगी थाली पे, और थाली पे निकाल लूँगी। तो वैसे आज मैं ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं सोची हूँ। मैं सोची हूँ कि आज बस साग ही बनाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ। जैसा टाइम मिले वैसा मैं करूँगी। और थोड़ा सा ना बच्चे लोग का भी ध्यान रख के बनाना पड़ता है, वो लोग क्या खाएँगे नहीं खाएँगे। तो फिर तो फिर मेरा साग धुला हुआ हो गया था, उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी आलू। और आलू है कि नीचे बैठा हुआ है, तो आलू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। एक बार मैं कोशिश की थी, चलो हाथ डाल के निकाल तो, लेकिन आलू बहुत ही नीचे था। तो आलू बहुत ही नीचे था तो मुझे करना क्या, सारे पानी को मैं नीचे गिरा दूँगी, उसके बाद ही आलू निकल पाएगा। क्योंकि पानी ज़्यादा है और आलू कम है, तो इसलिए निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। थोड़ा सा पानी है तो अच्छे से मैं छान छान के अब निकाल लेती हूँ। और मेरा साग भी धुल गया है, आलू भी धुल गया है। तब बारी आती है इसे अच्छे से टेस्टी तरीके से बनाने की। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन आ गई थी ना। तो फिर यहाँ पे साग, तो ऐसे साग छोटा ही छोटा पत्ता था, लेकिन मैं फिर भी जितना हो सके उतना काट दे रही थी, क्योंकि अच्छे से भुन जाता है। थोड़ा सा कटा रहता है ना, पत्ता पत्ता टाइप से नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा अच्छा बारीकी से मैं इसे साग को काट ले रही थी। तो 2 बार होगा, 2 बार में कट जाएगा। तो फिर यहाँ मैं काटने लग गई थी। और एक साइड कुकर में मेरा दाल चढ़ा हुआ है, चावल बन चुका है और यहाँ दाल चढ़ा हुआ है। दाल भी हल्का आंच दे दी हूँ, दाल भी हल्का हल्का बन ही रहा है। और एक साइड में चढ़ा ली हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई चढ़ाई हूँ लेकिन गैस ऑन नहीं की हूँ, क्योंकि मैं सोची साग काटने में टाइम लग जाएगा तो फालतू में ये कढ़ाई जलता रहेगा। तो फिर यहाँ पे मेरा साग भी अब लगभग कटा हुआ हो ही गया है। तब मैं करूँगी क्या, कर लेती हूँ गैस को ऑन। गैस को ऑन कर दूँगी, तब तक फिर मेरा गैस ऑन हो गया है और यहाँ पे कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा है। तब तक यहाँ मैं लहसुन छील लेती हूँ। लहसुन भी छील लूँगी और मिर्च है, मिर्च को भी काट लूँगी। वैसे तो लहसुन बड़ा बड़ा लहसुन है, छिल जा रहा था जल्दी ही में, और मैं एक जावा पूरा ही दे दूँगी, क्योंकि साग का तो स्वाद ही बढ़ाता है लहसुन और मिर्चा। लहसुन और सूखा मिर्चा तो साग का सबसे अच्छा साग में लगता है, छौंका पड़ता है टेस्टी खाने। साग में जब मिलता है ना मिर्चा, खाने भी टेस्टी लगता है। और लहसुन तो मैं तो हमेशा ही भर भर के डालती हूँ लहसुन मिर्चा। तो यहाँ फिर मेरा भी लहसुन भी छिला हो गया था और यहाँ कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था, तो इसमें मैं डाल दी थी तेल। तो तेल मैं इसमें डाल दी हूँ और उसके बाद लहसुन और लहसुन मिर्च मैं दोनों डाल दी हूँ, क्योंकि मेरा तेल गर्म हो चुका था। तो साग कम है इसीलिए मैं इसमें मिर्चा और 2 ही पीस मिर्चा डाली थी, उसे बीच से मैं तोड़ दी थी, और एक जावा पूरा लहसुन। क्योंकि मिर्च ज़्यादा रहता है ना तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं, बच्चे लोग छोड़ ही देते हैं। हल्का फुल्का थोड़ा सा मिर्च रहता है, हल्का फुल्का झाल रहता है तो बच्चे लोग खा भी लेते हैं, इसलिए मैं 2 ही डाली। लेकिन मेरा बच रहे तो मैं 4-5 मिर्च डाल दूँ अलग से, लेकिन सब देख के चलना पड़ता है बच्चे लोग को भी। मैं बच्चे लोग को अलग से कुछ बना नहीं रही हूँ, तो इसीलिए मैं सोची थी ना कि अभी साग बना रही हूँ ना, उसके बाद यहाँ मैं डाल दी हूँ आलू, और आलू डालूँगी थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी साग। तो मैं एक बार क्या सोची थी पता है, मैं सोची कि मैं बना लेती हूँ साग और चावल ही, क्योंकि मुझे तो हो सके जितना शॉर्ट में खाना बनाना उतना ही अच्छा लगता है। तो फिर लेकिन मैं सोची चलो बच्चे लोग साग के साथ कैसे खाएंगे चावल, हम लोग तो किसी तरह मैश के खा लेते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है साग और चावल।
तो फिर मैं बच्चे लोग के लिए पहले ही दाल चढ़ा दी थी। तो दाल तो मैं बताई थी कुकर में बन रहा है। उसके बाद फिर यहाँ हल्का सा भून ली थी आलू को। उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ साग। साग डाल दी। साग और आलू ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाएगा। क्योंकि इस मौसम में जो साग निकलता है ना मुनगा का पेड़ से, वो जल्दी ही गल जाता है। यही साग को 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद ना थोड़ा पत्ता कड़ा हो जाता है, थोड़ा गलने में टाइम लगता है। अरबी का साग बहुत ही अच्छे से थोड़ा गल भी जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं इसे अब छोड़ दूँगी। डाल दूँगी हल्का सा नमक, क्योंकि अभी लग रहा है साग ज़्यादा है, लेकिन भुनने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए सोच समझ के ही नमक डालना पड़ता है। कि अभी देख के नहीं, बाद में कैसा साग गलेगा वही हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक डाली थी। और यहाँ मेरा साग भून रहा है, तो भुनने में टाइम नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट में अच्छे से भून के पक के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ढक दूँगी ना तो आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा साग अच्छे से पक गया है, भुन गया है। और देख सकते हैं बस साग में आलू, अचार ही कुछ आलू डाली थी, साग सारा गल गया है। इसमें दिख रहा है बस आलू ही आलू दिख रहा है। तो साग बहुत ही टेस्टी वाला साग और आलू का भुजिया बन के हो गया है रेडी। तो अब मैं करूँगी क्या, बना तो ली हूँ साग दाल चावल सारा कुछ। तो सबसे पहले करूँगी मैं अपना पेट पूजा। तो पेट पूजा कर लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं चावल। कुछ वैसा नहीं बनाई हूँ, सब्जी वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि साग ही मुझे पसंद है। तो सब्जी वैसे था भी नहीं। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ चावल, जो कि मुझे तो काफ़ी बनाते बनाते तेज़ से भूख लग गई थी। तो यहाँ निकाल लेती हूँ चावल और एक कटोरा में निकाल लूँगी दाल, जो कि और मेरे हस्बैंड जी सुबह ही घास वगैरह साफ उफ करके वो चल गए थे काम पे। अब आएंगे दोपहर में तो खाना खाएंगे। खाना बन के हो गया रेडी। और बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे हैं, उन लोग का संडे था, छुट्टी है, तो लोग भी अपना एंजॉय में लगे पड़े हैं। और मैं कर लेती हूँ। और वैसे बच्चे लोग खा चुके हैं, ये चाय वगैरह बिस्किट पापड़ खा लिए हैं। तो लोग खाना देरी से ही खाएंगे। और वैसे आज मैं नाश्ता बनाई नहीं थी, वही चाय पापड़ बच्चे लोग को दी थी, वही भर। तो हमारा टेस्टी वाला दाल चावल साग का भुजिया बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अच्छे से वीडियो के साथ